और स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो या कोई अन्य भर्तियां जिसकी हम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो साथियों, आपको मालूम है कि कल कंबाइंड टेक्निकल के जो छात्र थे वो यूपी ट्रिपल एस सी पे भवन पहुँचे और उनका रिजल्ट 2016 का है। अब देखो, 2016 का रिजल्ट है, अभी तक उनका मतलब परीक्षा 2016 की है, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। उसी संबंधित वो लोग गए थे, तो उनको ये जानकारी दी गई है कि आपका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट पे कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन सारे जो रिजल्ट हैं वो जनवरी में आ सकते हैं। चाहे आपका बीडीओ का रिजल्ट हो, चाहे आपका मुख्य सेविका का रिजल्ट हो, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, आप जनवरी में इंतज़ार करिए, क्योंकि जब तक ये भर्ती ख़त्म नहीं होंगी बैकलॉग वाली, तब तक आगे नहीं चलेंगे ये लोग। ठीक है साथियों, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी आपको, लेकिन आपको कोशिश करनी है। ठीक है। लेकिन साथियों, बात करें थर्ड लिस्ट, अब 1 या 2 दिन में आपका थर्ड लिस्ट का इंतज़ार समाप्त होने वाला है। आपकी थर्ड लिस्ट आने वाली है लेखपाल की, और इसमें बहुत बड़ा मौका उन लोगों को मिलने वाला है जो पहले सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन अब वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप के लिए, और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कितने लोग सेलेक्ट होंगे इसमें। तो ठीक है साथियों, जैसा कि आपको थर्ड लिस्ट का मैंने बता दिया कि थर्ड लिस्ट में आपको बहुत जल्द थर्ड लिस्ट देखने को मिलने वाली है। और थर्ड लिस्ट में जो नए छात्र हैं, कुछ सब रीसफल होने हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि कुछ छात्र जो डीबी करा लिए हैं, वो तो डीबी करा लिए, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके अगर नंबर कम हो गए, अगर वो उस कट ऑफ में नहीं आएंगे, तो वो तो भारी हो जाएंगे, सीधी बात ये है। लेकिन कुछ नए छात्रों को मौका मिल सकता है जिनका अभी तक डीबी नहीं हुआ है उनके लिए। ठीक है, तो उनकी संख्या 1500 से लेकर 2000 के बीच में होगी, और निश्चित तौर पे होगी। और साथियों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही थर्ड लिस्ट आएगी, और थर्ड लिस्ट एक समझ लो, थर्ड जो लिस्ट आएगी आपकी डीबी के लिए, वो ऑल कैटेगरी की आएगी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, महिला, सभी के लिए। आप कहोगे कि इनकी 4 कैटेगरी की तो आ चुकी है पहले, जैसे महिला की आ गई, एसटी की आ गई, एक्स सर्विसमैन की आ गई, और फ्रीडम फाइटर की आ गई, तो इनकी क्यों आएगी? क्योंकि रीसफल उसमें भी होंगे लोग, बहुत सारे के सारे। तो इस रीसफल होने के चक्कर में दोबारा से उनकी भी कट ऑफ में नाम आएगा बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोग उसमें से आउट भी हो जाएंगे, ऐसे भी समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। और कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि जो अब इतने छात्र पहले ही बुला रखे हैं ऑलरेडी, तो इस छात्रों में के बुलाने की ज़रूरत क्या है, क्यों आएंगे? और एक छात्र का सवाल था कि आपने कहा था कि 2 नंबर घट गए किसी के, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, एक तो कोई जिसने ए लगाया है ऑप्शन उज्ज्वला में, अब ऑप्शन डी हो गया है, तो उसको घाटा हो गया, और घाटा 1 नंबर का नहीं हुआ, 1.25 का हो गया। दूसरी चीज़, जितने लोगों ने सोलर वाले में पहले से ही 45% लगाया था, बात समझे ना, जितने भी लोग होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने 45% लगाया होगा, और वो 45% अब जाके वो फुल मार्क्स दे दिया गया, तो 45% वाले तो वहीं पे वहीं रह गए, तो उनको तो घाटा हो गया ना। लेकिन जिसने गलत लगाया या जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसके लिए फ़ायदा हुआ है इसमें, बस। और जो उसने पहले से गलत है, अब जैसे मान लो किसी के पहले सोलर वाले प्रश्न को जो ठीक होके उसके मान लो 80 थे, तो अब उसका उसमें सवा नंबर घटा, मान लो कोई ऑप्शन डी उसने लगाया तो सवा नंबर घटा, लेकिन इसका सवा नंबर घट गया तो 78.75 हो गए, 78.75। लेकिन वो वाला जो घटा है, ये वाला घटा है, तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा ना व्यक्ति वो। तो इस सोलर वाले में तो नहीं आएगा वो, अगर सोलर वाले में उसका कुछ मिलता तो होता उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से है, सोलर वाले में जिसका सही था उसको नुकसान यही है कि उसका जितने नंबर, मान लो किसी के 75 थे, सोलर वाले को जोड़कर मतलब सही था उसका, तो 75 ही तो रह गए, उसके बड़े थोड़ी ना। बड़े उन लोगों के जिसको फ़ायदा हुआ है, सिर्फ बात समझ में आ रही है? तो इस चक्कर में उसको भी घाटा हुआ है, लेकिन फ़ायदा उनको हुआ है जिन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, या फिर उन जिन्होंने गलत अटैम्प्ट किया। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमने अटैम्प्ट नहीं किया तो नंबर मिलेगा? सबको मिलेगा भी, फुल मार्क्स का मतलब यही होता है, चाहे तुमने अटैम्प्ट किया हो या ना किया हो, इस प्रकार से रहता है। ऐसा समझ लो पर्सन डिलीट सा हो गया वो। ठीक है, जैसे डिलीट हो जाता तो 0.25 उनके बढ़ते जिनका जो गलत था, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है या जिन्होंने अटैम्प्ट किया था वो सही था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फुल मार्क्स है तो सबको मिलेगा, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनका प्रश्न पहले से ही गलत था। तो इस प्रकार से रहता है। बात समझ में आई? इसी के कारण से जो ये लिस्ट आने वाली है, इसमें इतने लोग शामिल होने वाले हैं, वो इस कारण से होने वाले हैं कि आगे पीछे हो गए लोग। ठीक है, कोई मतलब जो जिसने, अब आप लोग कहोगे कि डीबी हो गया, वो बाहर हो जाएगा, वो हो सकता है बाहर। अगर थर्ड लिस्ट में जितने नंबर मतलब मार्क्स पे निकलेगी, अगर उसमें उतने उसके नंबर नहीं आएंगे, नीचे पहुंच गया वो, तो वो वैसे ही बाहर है। डीबी होने से कुछ नहीं होता, डीबी हो गया तो हो गया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो 1500 से 2000 लोग हैं, इनको और मौका दिया जा रहा है। ठीक है, दिया जाएगा, ये समझ लो आप। इस प्रकार से रहेगा आपकी थर्ड लिस्ट का अपडेट जो है। अब देखो साथियों, एक चीज़, जो वीडियो री एग्ज़ाम है
बहुत सारे लोग ये कहते हैं यूट्यूब वाले कि आपका जो रिजल्ट है दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से क्लियर कट बता दूं, ये जो री एग्ज़ाम का डीबी रिजल्ट है आपका, वो किसी भी कीमत पर दिसंबर में नहीं आने वाला। हाँ, कोई चांस बन जाए, कोई कुछ कह दे, कोई नेता या सरकार कह दे कि भैया इसका डीबी रिजल्ट दे दो तो भले, अन्यथा की स्थिति में ये रिजल्ट आज रूल जाएगा, लेकिन 15 जनवरी से पहले पहले आ जाएगा, लेकिन दिसंबर में तो नहीं आ रहा। दिसंबर में ज़्यादातर काम जो चल रहा है वो लेखपाल भर्ती पे चल रहा है, एएसओ पे चल रहा है, एएसओ भर्ती का भी काम चल रहा है। देखो, एएसओ के छात्र जब से डटे पड़े हैं, कितने दिन हो गए उनको धरना प्रदर्शन करते हुए, और इनके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है आयोग के द्वारा, मतलब संबंधित उसके द्वारा। तो कमेटी गठित होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट देगी आयोग को, वैसे ही आपका रिजल्ट एएसओ का जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एएसओ के रिजल्ट में ये एएसओ के रिजल्ट में ये कहा गया कि हमारा तो रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन आप तो करवाओ उसके लिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्या दो, उसकी अनुमति दो हमको। तो आयोग तो ये कहता है, तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, वैसे ही एसओ का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और बहुत जल्दी हो सकता है रिजल्ट उसका, ठीक है। लेकिन मुख्य सेविका की बात करें, मुख्य सेविका की सबसे पहले तो रिवाइज उत्तर कुंजी आएगी, जो आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द, इसकी रिवाइज उत्तर कुंजी। उसके बाद रिजल्ट आपका 15 जनवरी से पहले नहीं आ रहा है, ठीक है, 15 जनवरी तक मान के चलो। लेकिन मुख्य सेविका की जो लड़कियां गई थी वहाँ पर उस दिन, तो उनसे ये कहा गया था फरवरी में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, और एक अच्छी बात है, पॉजिटिव रही है, हो जाए तो ठीक है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल लगता है ये चीज़ कि फरवरी में भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन हो भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बंद दरोगा के छात्र ये पूछते हैं बार बार कि सर हमारा जो फिजिकल होगा वो कब होगा। तो आपका फिजिकल जनवरी में होगा, और चाहे कभी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिसंबर में आपको सूचना मिल सकती है लास्ट तक, और आपका फिजिकल जनवरी में ही होगा। और मैं बार बार कहता हूँ बंद दरोगा वालों से विशेषकर, कि आपका जस्ट कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब जस्ट कट ऑफ पर भी अंदर हैं आप, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। आप जो पीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसकी तैयारी बढ़िया से करना, निकल नहीं जाना, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से है कि आपका बंद दरोगा का जो है, बंद दरोगा में आपका बिल्कुल जनवरी में तैयार रहिए आप। अब आप तैयारी कर ही रहे होंगे, आपसे क्या वो है। और साथियों, जो आपकी बीपीओ की परीक्षा है या ऑडिटर की परीक्षा है, जन चिकित्सक की परीक्षा है, एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा है, ये सारी परीक्षाएं जनवरी में ही जाएंगी या फरवरी में होंगी। और देखो, बीपीओ की परीक्षा और लेट हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, या फिर आचार संहिता जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद होगी, ठीक है। और एक 5512 पोस्ट की परीक्षा है, आपको मालूम है, वो है तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट की, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है पहले, उसकी परीक्षा एग्ज़ाम के मतलब जो चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद होगी, उससे पहले परीक्षा नहीं होने की है, ठीक है। तो समय मिल रहा है आपका। और जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों के लिए समझ लो आपका टाइपिंग रिजल्ट जनवरी में आएगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वाले, ठीक है। और आपका ऑडिटर की परीक्षा, दंत चिकित्सक की परीक्षा, एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो पुलिस की परीक्षा है, वो सारी परीक्षाएं जनवरी के बाद हो सकती हैं, फरवरी में हो सकती हैं, या जनवरी में लास्ट में हो सकती हैं। एकदम से परीक्षा करा देंगे 8-8 दिन के अंतर पे, ये हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी कराएगा तो, क्योंकि अभी तो आयोग पूरी तरह से इसी में व्यस्त है, लेखपाल का रिजल्ट डीबी का थर्ड लिस्ट देनी है, डीबी कराना है, और आपको जो फीडिंग का जो काम चल रहा है। अब देखो, आप कहोगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ जाएगा लेखपाल का, जब थर्ड लिस्ट का वो आएगा तो इसका फीडिंग का काम चल रहा है। आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी, डीबी होता रहेगा, फीडिंग का काम लगातार चल रहा है, फीडिंग हो रही है, और जैसे ही ये तुम्हारा होगा, वैसे ही ये जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जनवरी में ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं, जनवरी में ज्वाइनिंग होने की बात हुई जा रही है लेखपाल भर्ती की। तो सबसे पहले इस भर्ती को निपटाना चाहते हैं, बड़ी भर्ती है, हुहल्ला मचाएंगे ये लोग, शोर करेंगे कि हमने इतनी बड़ी भर्ती करा दी, देखो इतने लेखपालों को भर्ती दे दी, क्योंकि आपको मालूम ही है इन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही होता है, प्रचार बहुत करते हैं ये लोग, मालूम है आपको भी। एक्सीडेंट वो तुम्हारा बोरिंग टेक्नीशियन का भी तुम्हारा वो बटे नियुक्ति पत्र देखो कितना प्रचार किया था, तो इसी प्रकार से प्रचार करना है इनको। तो आप समझ गए होंगे कि इसी प्रकार से प्रचार के लिए 8085 पद बहुत है इनके लिए, बहुत प्रचार करते हैं ये लोग, तो इस प्रकार से होता है। और ये आप तो समझ ही गए हो कि कहीं भर्ती से मतलब वोट नहीं मिलता है, वैसे ही वोट मिल रहा है इनको। तो जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव हुए, उससे मालूम पड़ गया होगा आपको कि इससे वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए भर्ती पर निकालते नहीं है, रोजगार पर ध्यान देते नहीं है, ये चक्कर है। तो ठीक है साथियों, ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ मंगल हो दिन।